एक ऐसा 14 साल का लड़का जिसने लाखों लोगों की जान बचाई और चीन में क्यों दिया जाता है बच्चों को मुर्गे के खून का इंजेक्शन, और एक ऐसा आदमी जिसने अपनी आंखों में भी टैटू करवाया लेकिन क्यों, और पाकिस्तान की ब्रेन वॉश करने का एक ऐसा तरीका जिसे जान के आप भी चौंक जाएंगे। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, 2 साल 2000 और 2001 के बीच अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भूखमरी आई थी और ऐसे में 14 साल के लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि लाखों लोगों की जान बच गई। इस बच्चे का नाम था विलियम कामक्वाम्बा और जब यह स्कूल में पढ़ते थे तभी इन्हें स्कूल से निकाला गया था क्योंकि यह फीस नहीं भर पा रहे थे। और उसके बाद पूरी अफ्रीका में बहुत ही बड़ी भूखमरी आई और लोग भूख की वजह से मर रहे थे। ऐसे में इनको याद आया कि उन्होंने एक बार पढ़ा था कि विंडमिल से लाइट बनाई जा सकती है और फिर इन्होंने विंडमिल के बारे में चुपके से स्कूल में घुस के पढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते इन्होंने 14 साल की उम्र में लकड़ी का विंडमिल बनाया जिससे उन्होंने अपने खेत में पानी दिया और थोड़ी फसल उगाई और फिर इन्होंने सबको यह चीज सिखाई। आज के समय में इन्होंने अपने पूरे गांव को हरा भरा कर दिया और 2000 से भी ज्यादा विंडमिल पूरे अफ्रीका में लगाए हैं और इनके स्कूल्स भी है जहां यह फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। नंबर 2, अगर अजीब चीजों की बात करूं और उसमें चाइना का नाम ना आए, यहाँ पर लोग बच्चों को मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगवा रहे हैं। यह जानकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन यह पूरी तरह सच है। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाएं। चीन में माँ बाप बच्चों को सुपर किड बनाने की आड़ में यह अजीबोगरीब काम कर रहे हैं। यह जानकर आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन चीन में यह खेल काफी दिनों से चल रहा है। ये मानते हैं ऐसा करने से बच्चे बहुत ज्यादा फुर्तीले बनेंगे। बस यही नहीं, और कहा जा रहा है कि इससे कैंसर और गंजेपन की समस्या दूर हो सकती है। और मुर्गे के खून में स्टेरॉइड पाया जाता है जो बच्चों को पढ़ाई और खेल कूद में तेज बनाता है। इसकी वजह से चीन में चिकन बेबी के क्रेज को बढ़ावा मिल रहा है। लोगों को देखकर दूसरे माँ बाप भी ऐसा कर रहे हैं ताकि उनका बच्चा भी आगे निकल सके। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। न्यू दिल्ली के रहने वाले करण भी बिल्कुल वैसे हैं। यह भारत के सबसे पहले ऐसे बॉडी बिल्डर है जिन्होंने पूरे अपने बॉडी को मॉडिफाई कराया है। इन्हें टैटूज का इतना शौक था कि इन्होंने अपनी बॉडी में हर जगह पर डिजाइन्स बना दी। टैटू आर्टिस्ट होने के साथ ही ये बॉडी बिल्डर भी है जिसकी वजह से यह कई कॉम्पिटिशंस में भी जाते हैं। आप इनके टैटूज के क्रेज को इस बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों को भी नहीं छोड़ा और अपनी आंखों की पुतलियां में भी ब्लैक टैटू करा दिया। इनका नाम दुनिया में सबसे क्रेजी टैटू आर्टिस्ट की लिस्ट में आता है। अगर ये आपके सामने ऐसे ही चल के आए तो आप भी एक पल के लिए घबरा जाओगे क्योंकि ब्लैक आंखों वाला इंसान आपने भी कभी नहीं देखा होगा। नंबर 4, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपना एक नया नक्शा बनाया है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इस एक नए नक्शे में जम्मू कश्मीर और गुजरात का भी काफी सारा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर आता है। ऐसा दिखाया जा रहा है और सबसे हैरान कर देने वाली बात, पाकिस्तान में एक नया रूल घोषित हुआ है कि हर रात 9 बजे टीवी पर कोई भी शो आ रहा हो, कोई भी चीज चल रही हो, उसे बंद करके थोड़ी देर के लिए यह नक्शा उन सबको दिखाया जाएगा। एक वक्त था जब ये सेम चीज चाइना में होती थी जहाँ पर चाइना अपने आसपास की कंट्री के कई हिस्सों को मिलाकर अपना नया नक्शा रोज दिखाया करता था और अभी सेम चीज पाकिस्तान में शुरू हुई। वाकई में ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है क्योंकि इस तरीके से वो सिटीजन्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो गलत चीज को सही मान लें। नंबर 5, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी से गले मिलते हो और अगर आप उससे 20 सेकंड से भी ज्यादा वक्त तक गले मिले रहे हो, यानी कि 20 से 25 सेकंड हो गया लेकिन आप गले मिलना कंटिन्यू ही कर रहे हो, तो आपके और उस व्यक्ति के दिमाग में एक खास तरीके का केमिकल रिलीज होगा जो कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट को पैदा करेगा और फिर आप चाह के भी उसकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाओगे और ऐसा आपको बिना किसी रीजन के भी उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, भले ही वो आदमी कैसा भी क्यों ना हो। आपको इसके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो हमेशा ही रहेगा। नंबर 6, अगर आप आगरा में रहते हो या आगरा में कभी गए हो तो आपने यहाँ के वर्ल्ड फेमस पेठा के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पेठा बनता कैसे है। सबसे पहले यह बनाने के लिए पेठा फल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। खासकर इन्हें स्क्वायर शेप में काटा जाता है जिसके बाद इन्हें कई बार पानी में अच्छे से धो लिया जाता है। अच्छे से धोने के बाद पेठा को चाशनी में दबा के रखा जाता है और चाशनी में ही पकाया जाता है। पेठा को अच्छे से पका लेने के बाद उसे काफी ज्यादा वक्त ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि ठंडा होने के बाद ही इसमें असली में फ्लेवर आता है। और बस इतना ही सिंपल सा प्रोसेस है वर्ल्ड फेमस पेठा बनाने के लिए। ये तो नॉर्मल पेठा है, इसके बाद कई फ्लेवर के भी पेठा आते हैं जैसे पान पेठा और ऑरेंज पेठा, साथ ही कुछ अलग टाइप की पेठा आते हैं लेकिन सबको बेसिक में ऐसे ही बनाया जाता है। नंबर 7 दोस्तों, कोरिया में एक खास तरीके का कैफे है जिसका नाम है योनांग डोंग और ये कैफे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि एक बार आप इसके अंदर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। इसके अंदर की सारी चीजें कार्टून की दुनिया जैसे बनाई गई है। यहाँ पर सारी चीजें व्हाइट और ब्लैक कलर की ही और यहाँ के वॉल्स और टेबल्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है जैसे कि लगे कि इस पर पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को किसी ने हाथों से ड्राइंग किया हो, वो भी एक प्लेन पेपर पर। इसके अंदर कई तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी हमारे लिए क्रिएट किए
जाते हैं ताकि हमें ये और भी ज्यादा एक कार्टूनिक दुनिया की तरह लगे। यहाँ के खाने से ज्यादा आपका ध्यान यहाँ के डेकोरेशन में ही होगा। यहाँ ज्यादातर लोग फोटो खींचने आते हैं और यहाँ आए भी क्यों ना, ये जगह ही इतनी कमाल की है। नंबर 8, आजकल की शादियों में लोग जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को बुलाते हैं और वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन टर्की की 2 दूल्हा दुल्हन ने ऐसी कमाल की शादी की जैसी हर जगह पर होनी चाहिए। इन्होंने अपने इस शादी में बस 10 से 15 ही मेहमानों को बुलाया और बाकी सारे गरीब बच्चों को बुलाया, जिन्हें खाना खिलाकर इन्होंने अपनी शादी को बनाए। वास्तव में देखा जाए तो ये सबसे खूबसूरत शादी होगी। और इतने सारे मेहमानों को बुलाने के बाद कोई ना कोई यह जरूर कहा जाता है कि शादी में मजा नहीं आया, लेकिन इन गरीब बच्चों को जो खाना खिलाया है इससे इन्हें इतना ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि शादी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आगे का जीवन भी, क्योंकि पेट भरने के बाद ये दिल से आशीर्वाद देंगे। और हर रोज लाखों लोगों की शादियां होती है और अगर ऐसे गरीबों को शादियों में खाना मिलेगा तो दुनिया के कई गरीबों का पेट पलेगा और हफ्ते में एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। नंबर 9, दोस्तों जरा एक बार इस तस्वीर को देखिए। आमतौर पर जिराफ का कलर कैसा होता है यह बात तो आप जानते होंगे, लेकिन इस तस्वीर में एक कम्प्लीटली व्हाइट कलर का जिराफ दिखता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया। दरअसल एक खास तरीके की जेनेटिक बीमारी है जिसे ल्यूसिज्म कहते हैं। इस बीमारी के चलते शरीर का कलर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इस कंडीशन को अल्बिनो भी कहा जाता है और ये बस जिराफ जानवर में नहीं होती, ये कई जानवरों में होती है जैसे कि शेर, क्रोकोडाइल, प्रकॉक और भी कई जानवर। और इसी वजह से ही इस जिराफ का कलर व्हाइट है। इस जिराफ को अल्बिनो जिराफ कहा जाता है।